हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। एक और न्यू चार्ट रीडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का चार्ट रीडिंग करेंगे। आप बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो मैं आपको कंटिन्यूसली जैसे मैं बता रहा था कि ये जो लेवल है, क्यों इस लेवल को इंपॉर्टेंट बोल रहा था, 52,000 को लेवल को मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह क्यों बोल रहा था कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ऑप्शन बायर, खासकर ऑप्शन बायर का ज्यादा पैसा बन सकता है। देखो, आपको समझना पड़ेगा। अगर ऑप्शन सेलर हो तो आप दो तरीके से पैसा बना सकते हो। या तो मार्केट एक रेंज में आ जाए तब भी आप पैसा बना सकते हो, जब मार्केट रेंज के बाहर आ जाए तब भी आप पैसा बना सकते हो। बट बीइंग ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तब आप एक ही तरीके से पैसा बना सकते हो कि जहां आपने ट्रेड लिया वहां से मार्केट आप एक मोमेंटम पकड़े। जब तक मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ेगा, मूव नहीं करेगा, आप पैसा बीइंग ऑप्शन बायर नहीं बना पाओगे। देखो, ये मार्केट से थोड़ी सी अलग है। ऑप्शंस खासकर थोड़े से अलग है। स्टॉक्स में छोटा मोटा अगर आप कर रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है, स्टॉक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो और ऑप्शन, खासकर ऑप्शन कर रहे हो, ऑप्शन सबसे ज्यादा रिस्की भी है, सबसे ज्यादा पैसा भी इनमें बनता है। बट कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। खासकर आपको टेक्निकल में, अगर आप सबसे अगर आप महारत हासिल करना चाहते हो तो टेक्निकल में आपको चार्ट रीडिंग देखो। टेक्निकल एक ऐसी चीज है, अगर आपने टेक्निकल में काफी चीजें, अगर आपने चार्ट को एक बार रीड करना सीख लिया ना, चार्ट में सब कुछ है। चार्ट को समझो, चार्ट को रीड करना समझो, चार्ट को देखो, चार्ट में बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो। आपको बिलीव नहीं होता, अपने साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करो, अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करो। ये जो मार्केट इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट है मार्केट का, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, आप प्राइस को मूव नहीं कर सकते हो, आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप प्राइस को मूवमेंट, प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाओ। बट आप अपने आप को, अपनी बिलीव्स को चेंज कर सकते हो। मैं कंटिन्यूसली इस पे वीडियो बनाता रहता हूँ, मोटिवेशन वीडियो बना देता हूँ, माइंडसेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके बाद साइकोलॉजी पे बनाई है। आपको जाके कंटिन्यूसली देखनी पड़ेगी, तभी आप जाके 6-7 महीने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। अब अगर देखो आप तो मार्क बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक दो तीन, 3 दिन बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ ना कहीं सस्टेन करता है, यहाँ से पुल बैक लेता है, कई बार यहाँ पर इसको रजिस्टेंस की तरह ले रहा था। उसके बाद क्या होता है कि बैंक निफ्टी नीचे वाली साइड जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक नहीं करता। जो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा था, ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा था। और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या था, बुलिश था। जब भी मार्केट एक रेंज बनाएगा ना, अच्छी खासी रेंज में, देखो जब भी मूवमेंट आएगी, मैं बोलता हूँ अगर आपने महीने के 4 ट्रेड भी ले लेना, 4 ट्रेड भी ले लिया, आप उतना पैसा बना पा लोगे जितना आप पूरा महीना लगातार ओवर ट्रेडिंग करके, रैंडम ट्रेडिंग करके जितना गवा देते हो, उससे ज्यादा पैसा कमा लो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना मार्केट से। देखो, आपको एक्सपेक्ट ये नहीं है कि आप आए तो करोड़ रुपया बन जाए, वो नहीं होता। अगर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो जाएंगी अगर आपने सिर्फ 4 से 5 ट्रेड भी लिए महीने के। इस पे प्रैक्टिस की आपने, वेट किया पेशेंटली अपने ट्रेड के लिए। महीने में 4 से 5 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, जहां आप अच्छा पैसा बना सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या होती है, आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। अब देखो, 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। सारी गेम यहीं पर है समझने वाली। देखो क्या हुआ है, वन डे थोड़ा सा चार्ट अपने माइंड में रखना। यहाँ पर मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूसली ये जो लेवल है 51,200 से लेके 51,300, 51,200 से लेके 51,300, ये एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। ये जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल के पास आता है, देखो तो सही मार्केट कर क्या रहा है। इस लेवल का जब भी आ रहा है बायर्स ले आते हैं ऊपर, इस लेवल के बाद जब भी आ रहा है बायर्स ऊपर लेके आ रहे हैं। यहाँ तो गैप डाउन ओपन हुआ, बीरिश प्राइस एक्शन भी बना, बट फिर भी बायर्स कहीं ना कहीं इतने स्ट्रांग थे कि ऊपर लेके आ गए। ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश है। ओवरऑल ट्रेंड आपके माइंड में हमेशा होना ही चाहिए। इंट्राडे का और ओवरऑल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली जो 52,000 के जो लेवल है, यहाँ पर कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने 3 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट तीनों बार बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पाता। और लगभग 950 से 60, मतलब 900 से लेके 50,000 के लेवल के पास कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवर कर देता है। यहाँ पर गैप अप खुलता है, यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ मार्केट बड़ी बड़ी मूव दे देता है, उसके कारण सस्टेन नहीं कर पाता। देखो, रीजन, डिस्पाइट रीजन जो मर्जी हो, आपको क्या चाहिए, आपको एक रेंज चाहिए। आपको रेंज मिल गई, आपने उस रेंज के अंदर क्या देखना है, आपने देखना है कि बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। अब आप समझो कि मैंने कल क्यों लिखा था कि बैंक निफ्टी में मूव आ सकती है। पहले मैं इस रेंज को ड्रा करता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ पाए। देखो, इस दिन क्या होता है, इस दिन बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी मूवमेंट दे देता है। तो बड़ी मूवमेंट के बाद जब भी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के पास आएगा तो मार्केट वहां पर वेट करेगा ही करेगा। तो ये उस दिन का एज ऑल टाइम हाई, ये उस दिन मार्केट बैंक निफ्टी 19 जून को लगा देता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, अगले दिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसके जो अपर एंड है उसके पास आके क्लोजिंग कर देता है। अब ये बेस्ट सिनेरियो था, अगर बैंक निफ्टी कल मतलब जो अगले दिन जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बुलिश बन के आपको एक ऊपर वाली साइड मूवमेंट दिख सकती थी। बट क्या होता है कि देखो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपको एक्सपेक्ट करके कुछ नहीं चलना। बट क्या होता है, जब चार्ट और बन जाता है ना, एक कैंडल बिहेवियर आपको समझ आ जाता है, आपको समझ आने लगती है कि भाई मूवमेंट अब आ सकती है, आपको पता चल जाता है मूवमेंट आज या कल या परसों आ सकती है। ठीक है, इस दिन मैंने आपको कहा भी था कि बैंक निफ्टी अगर अगर ये वाले दिन क्लोज, जैसे ही बैंक निफ्टी क्लोज किया था, मैंने आपको कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 2 दिन इसी रेंज की भी सस्टेन कर दे, जिस दिन बैंक निफ्टी यहाँ क्लोजिंग की थी, मैंने कहा था ये दिन और ये दिन सस्टेन कर जाए तो आपको एक मूवमेंट मिल सकती है। देखो, मूवमेंट मैंने आपको सच्ची मैंने कहा था कि मंडे को नहीं मिलेगी, बट देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हम एक्सपेक्ट करके चलते कि मंडे को ही मूवमेंट मिलेगी तो आपने ट्रैप हो जाना था, पर आपने बड़ी मूवमेंट छोड़ देनी थी जो ट्यूसडे को मिली। आप अपने माइंड में कुछ भी फिक्स करके नहीं चलो, आपको रिजिड होना पड़ेगा अपने रूल्स के साथ, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा मार्केट के साथ, मार्केट की डायरेक्शन के साथ आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मार्केट जिस साइड मूव कर रहा है उस साइड आपको, आप उसी साइड आपको मूव करना है, तभी आप पैसा बना पाओगे। आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है, अगर आपकी इतनी कैपिटल होती है आप प्राइसेस को खुद मूव कर पाओ तो आप ये वीडियो देखते ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको चेंज होना पड़ेगा, मार्केट कभी आपके लिए चेंज नहीं होगा, मार्केट ने जो डायरेक्शन पकड़नी है वही पकड़ेगा। इस दिन क्या होता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपर एंड के पास सस्टेन करता है। यहाँ पर एक चांसेस था कि भाई इस दिन ब्रेक करके 52,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता था, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच आके, जो रेंज बन चुकी थी इन 2 दिनों में, एक रेंज बन चुकी थी, बैंक निफ्टी उसी के बीच आके क्लोजिंग करता है। देखो मेन चीज है यहाँ देखने वाली, इस दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है कहां पर होता है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, जो इंपॉर्टेंट डेली का डे टाइम फ्रेम का जो इंपॉर्टेंट जो मेजर सपोर्ट थी वहां पर ओपन होता है। इस जोन के पास ओपन होता है, इस जोन के पास ओपन होता है, सस्टेन करता है, ब्रेक डाउन भी करता है, बट कहीं ना कहीं बायर्स इसको वापस ले आते हैं। और कहीं ना कहीं फ्राइडे को क्या होता है, मंडे को क्या होता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज बनाता है। लास्ट के आवर में 1.5 2 घंटे 3 घंटे बैंक निफ्टी एक रेंज में था, 11 11:30 के बाद ही यहाँ रेंज बनना शुरू हो गई थी। 3 4 घंटे की ये रेंज बनती है। और उसके बाद क्या होता है, पर इसमें मेन चीज क्या देखने वाली है कि इस दिन बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन से लेके कहां तक आ गया, रेजिस्टेंस के पास आ चुका था। और उसके बाद इसने 3 से 4 घंटे सस्टेनेंस दी है, एक रेंज बनाई है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी जब भी बैंक निफ्टी ये ऐसी मूवमेंट करता है। इस कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझो। पहले क्या कर रहा था बैंक निफ्टी, ऊपर खुल रहा था, मतलब कहीं ना गैप डाउन भी बोलो, बट फिर ये गैप अप खुला था, यहाँ पर मार्केट बीच में आके सस्टेन करता है, यहाँ पर भी गैप डाउन खुलता है, पर कहीं ना कहीं अपर एंड का सस्टेन करता है। बट ऐसी कंडीशन नहीं बनाता। इस दिन भी हमारे माइंड में कंडीशन थी कि अगर अगले दिन कुछ मूवमेंट बनाता तो ट्रेड ले सकते थे। पर क्या होता है कि मंडे को बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाता है, बिल्कुल हमें शो करता है कि मूवमेंट आ सकती है। देखो ये मैंने लिख दिया कि ट्यूसडे को मूवमेंट आएगी, ट्यूसडे को ही आ गई, अच्छी बात है, बट गारंटी कुछ नहीं होती, क्या पता कल भी आज भी यहाँ पर सस्टेन कर देता और वेडनेसडे को मूवमेंट आती। इसलिए आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलना, आपको इंपॉर्टेंट लेवल पता होना चाहिए। मैंने हमेशा बोला कि 52,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि मूवमेंट आएगी ही आएगी, आ सकती है। हमेशा याद रखना, आपको माइंड में क्या होना चाहिए कि आ सकती है, आएगी ही आएगी पे भरोसा करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद अगर आप देखो, आपको एक क्लियर कट प्राइस एक्शन मिला, अगर आप चार्ट को एक बार समझो, अगर आप चार्ट को समझो, बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक नीचे आने की कोशिश करता है, बट जैसे ही इसको क्रॉस करता है 800 के लेवल को जो इसने हाई लगाया था कल का, तो आपको पहले एक मूवमेंट देखने को मिलती है 52,000 के पास। उसके बाद जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, जो छोटे मोटे, अब देखो ये कैंडलें क्या बता रही हैं, जो वीक सेलर होते हैं ना, वीक सेलर होते हैं ना, ये वो होते हैं। रिटेलर यही तो डरता है, आपकी यही तो प्रॉब्लम है, आप यही तो डरोगे। रिटेलर की प्रॉब्लम क्या है, टिपिकल ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या है, वो यही उन जगहों पे डर जाता है जहां पर दो एक्टिव कैंडल बनी। भाई थोड़ा सा पैसा लेट गो करोगे तभी तो बड़ा बनेगा। इस पैसे को जाने देते, इसको जाने देते, इसको जाने देते, तभी तो ये मूवमेंट ले पाओगे। ये पूरी मूवमेंट लोगे तभी तो बड़ा पैसा बनेगा। बड़ा पैसा कैसे बनाओगे? आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको प्रॉफिट में बैठना पड़ेगा। और खासकर एक चीज समझो ना कि मार्केट अब ये रेंज के बाहर आ चुका है। रेंज को भी छोड़ो, अब अपने ट्रेलिंग एसएल को ही फॉलो करो, अब अपने ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करो, तो तब भी आप देखो तो बैंक निफ्टी ने कोई भी मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं किया, एक बार छोटा सा झटका लगाया। देखो छोटा मोटा बैंक निफ्टी आपको डराने की कोशिश करेगा, बट जो 52,000 के पास जो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप था, जो सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर बैठे होंगे, वो कब निकलेंगे? जब बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा।
तो ये उसके बाद जब ये कैंडल बनती है, 3 कैंडलें अगर आप देखो तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। प्रीमियम में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी मूवमेंट है। सिर्फ आप ये 3 कैंडलें देखो तो आपको समझ आएगा कितनी बड़ी मूवमेंट है। बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी मूवमेंट करने के बाद भी ये 3 कैंडलों में जो मूवमेंट है इसके क्या 2x होगी। जाके देखो तो सही, एक बार समझो तो सही प्रीमियम मूव कैसे करता है। अपने माइंड को तो समझो, आप गलती कहाँ कर रहे हो। आप बड़ा पैसा क्यों नहीं बना पाते, जबकि आपको पता भी है कि बैंक निफ्टी अब रेंज के बाहर हो चुका है, रेंज के बाहर आके सस्टेन कर रहा है। इससे अच्छी चीज क्या चाहिए अब। भाई चला, अगर छोटा मोटा यहाँ पर रेड कैंडल थोड़ी बड़ी बना देगा तो इस दिन एसएल ले लेंगे। एसएल नहीं लेंगे तो कास्ट टू कास्ट निकल जाओगे या छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाओगे। बट जिस दिन पैसा बनेगा 10 दिन के लास्ट बराबर हो जाएंगे। और आपकी अगर मेथोडोलॉजी सही है, आपको 4 से 5 ट्रेड आपके 20 में से 25 में से ऐसे होंगे जो आपको जो आपको 5-6 लाख का जो आपको लॉस होंगे, 20 में से आपको 5-6-7-8 लॉस होंगे। उसका एक ट्रेड भी आपको उस लॉस सारे रिकवर करके दे सकता है। और शर्त ये आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको ट्रेड मैनेज करना नहीं आता तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। एंट्री लेना एक अलग चीज है, ट्रेड को मैनेज करना, ट्रेड में बैठे रहना एक अलग चीज है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको जो भी साइकोलॉजिकल बिलीव्स हैं, जो आपकी नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। अपने माइंड को समझो तो सही, एक बार देखो आप सोचते कैसे हो। यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको, जब मार्केट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कोई आपको नेगेटिव थोड़ी दे रहा है, आप ही उसको परस्यू कर रहे हो कि वो नेगेटिव है। आप खुद अपने आप को नेगेटिव समझते हो, आप खुद अपने आप पे बिलीव नहीं करते। आप बस कंफर्मेशन के पीछे दौड़ रहे हो कि किसी की कंफर्मेशन ले लेता हूँ। आप देखो तो सही एक बार, आप एक फ्रंट पेज एक ऐप है जिसमें पेपर ट्रेडिंग होती है, वहां पर एक बार 20 ट्रेड्स करके तो देखो, 1 महीना ट्रेड करके तो देखो कि आप जब उधर ट्रेड ले रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखो आपको कैसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। जब आप पेपर ट्रेड कर रहे हो तो जिस टाइप के इमोशन आपके तब है ना, रियल टाइम पे भी आपके इमोशन अगर ऐसे हो गए जैसे पेपर ट्रेडिंग में है, तो समझ लेना अब आप ट्रेडर बन गए हो। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, आपको समझना कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रो ट्रेडर कब बनोगे। जब कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, उतना वर्क करना पड़ेगा जब तक आपके माइंड में कोई भी कंफ्लिक्टिंग बिलीफ नहीं है। और वो कैसा पता चलेगा, जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस पे क्लियर मास्टरी हासिल होनी चाहिए। चार्ट रीडिंग, मैं आपको कंटिन्यूसली बोलता हूँ, चार्ट रीडिंग पे फोकस करो। इंडिकेटर्स की तरफ मत दौड़ो, किसी सेटअप की तरफ मत दौड़ो, चार्ट को रीड करना सीखो। चार्ट रीडिंग अगर एक बार कर ली, अगर आपने चार्ट को रीड करना समझ लिया, चार्ट को एनालिसिस करना समझ लिया, उसके बाद आपने साइकोलॉजिकल स्किल्स पे काम कर लिया, तो आप एक बेस्ट ट्रेडर बनोगे लाइफ। याद रखना, अगर आपने चार्ट को रीड करना सीख लिया, उसके बाद आपने माइंड पे काम कर लिया। पर चार्ट रीडिंग में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओ। मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है मैं जानता हूँ, बट एंट्री लेते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस पे इतना भरोसा होना चाहिए, आपके वेरिएबल से आपके सेटअप पे आपको इतना भरोसा होना चाहिए। जब आप एंट्री ले रहे हो, आपके माइंड में कोई भी कंफ्लिक्टिंग बिलीफ नहीं होना चाहिए। आप समझो ना कि आप किससे लड़ रहे हो। आप एक चीज देखो तो सही, आप लड़ किससे रहे हो। आप अपने आप से लड़ रहे हो, आप मार्केट से नहीं लड़ रहे हो। मार्केट का क्या जा रहा है मुझे बताओ। जो भी आप गलत कर रहे हो वो अपने आप के साथ कर रहे हो। अपने माइंडसेट, अपना आपका माइंडसेट ही खराब है, इसी कारण तो आप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। ट्रेडर तो सारे हैं, कंसिस्टेंट मनी जनरेट करनी है तो आपको साइकोलॉजिकल बिलीफ सारे निकालने पड़ेंगे जो मार्केट इन्वायरमेंट में काम नहीं करते। आप देखो ना यहाँ पर कहाँ मार्केट ने आपको एग्जिट दिखाया और कितनी बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट दिया। फिर आप क्या करोगे, अब जब मार्केट ने एक बड़ी मूवमेंट दे दी है, जब आपको पता है, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि 52,000 एक बटन लेवल है, सबको दिख रहा है, आपको भी पता है कि ये बटन रेजिस्टेंस है। बट क्या होता है कि आप ट्रेड भी ले लोगे, आप यहाँ ट्रेड भी ले लेते हो। आप यहाँ चलो मान लो ट्रेड लिया, पर जैसे मार्केट रुकेगा, आपका यहाँ पर बिलीफ थक जाता है कि यार ये तो अब मूवमेंट नहीं करेगा। ये बड़ी कैंडल बनती है, आपको लगता है ये तो अब मूवमेंट करेगा ही नहीं। यार एसएल तो पास आने दो ना, एसएल तो फॉलो करो। एसएल को क्यों लगाया है? एसएल को फॉलो करने के लिए लगाया है। अभी आप प्रो ट्रेडर थोड़ी बन गए हो कि आप मार्केट को आप समझ गए हो कि भाई मार्केट तो आपके अगेंस्ट आ गया तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, 4 बार 2 बार पैसा नहीं बनेगा। कई बार क्या होगा, छोटा मोटा जो पैसा बना है वो भी कम हो जाएगा। बट जब पैसा बनेगा तो बहुत ज्यादा बनेगा। और इस मूव को जब आप नहीं ले पाते, तब आप फिर आप उस गिल्ट में रहते हो कि मूव नहीं ली, फोमो में आ जाते हो कि मैंने आज मिस कर दिया। फिर जिस दिन अगले दिन क्या होता है कि मार्केट साइडवेज रहना होता है, उस दिन आप ट्रेड लेते हो। या क्या 2 दिन क्या तो मार्केट रेंज अच्छी खासी मूवमेंट दे दे, उसके बाद जब मार्केट का रेंज बनाने का टाइम आ गया, तब आपने लेने हैं ट्रेड, तब आपने ओवर ट्रेडिंग करनी है, तब आपका पैसा नहीं बन रहा।
ओ भाई, जब आप मार्केट एक रेंज से निकला उस दिन तो बैठो। रेंज के अंदर ट्रेड नहीं ले पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज के जब ब्रेक आउट कर रहा है मार्केट, आपको पता है कि बड़ा पैसा बन सकता है, छोटे मोटे पुल बैक से क्यों डर रहे हो? ये दो कैंडलें बन गई तो डर जाओगे, तो फिर थोड़ी ट्रेडर बन पाओगे। सबसे पहले स्टॉक्स में 6-7 महीने लगाओ, टेक्निकल एनालिसिस पे काम करो, चार्ट रीडिंग करो, चार्ट को रीड करना सीखो। चार्ट में समझो ना क्या है, बेसिक बेसिक चीजें क्या है। देखो मैंने आपको चार्ट रीडिंग सिखाई, अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ आपको। इसमें क्या समझने वाला वन, अगर आप देखो, कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी मूवमेंट की, उसके बाद मार्केट ने 3 से 4 दिन तक रेंज बनाई। आप ज्यादा कुछ नहीं, देखो जब मार्केट एक ब्रेकआउट कर रहा है, जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट की, रेंज के बाहर तो ट्रेड ले सकते हो ना। पुल बैक, इसको मार्केट ने पुल बैक की तरह लिया, यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया, यहाँ पर आप वापिस एंट्री ले सकते थे। पर एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं है, आपका एसएल ही ये रहना था अगर आपने एंट्री यहाँ ली हुई थी। तो आपको समझना पड़ेगा, कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। चार्ट ट्रेडिंग बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है कि आप लड़ रहे हो, आप सोचते हो कि मेरे लॉस हो रहे हैं तो मैं ये कैसे ठीक होंगे, ये कैसे ठीक होंगे। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ। आप ओवर रीड कर देते हो यार ना, ओवर थिंक करते हो, ओवर रीड करते हो। आप ओवर थिंकिंग की वजह से भी नुकसान में हो। आप सोचते हो कि मैं और पढ़ लूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप चार्ट में फोकस करो, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अपने माइंड से जितने भी कंफ्लिक्टिंग बिलीफ्स हैं सबको निकाल दो, पेपर ट्रेडिंग करो। पहले अपने टेक्निकल एनालिसिस को ठीक करो, अपने जो सेटअप है उसमें 20 बार ट्रेड करके तो देखो कि आपको जो सेटअप है, फिलहाल इसलिए एक बार पेपर ट्रेडिंग में तो एग्जीक्यूट करके देखो कि उसमें पेपर ट्रेडिंग में 20 ट्रेड में पैसा बन रहा है। अगर उसमें बन रहा है, फिर रियल मनी से ट्रेड करो। रियल मनी भी 10,000 से ज्यादा नहीं लगाओ, एक लॉट से ट्रेड करो, एक लॉट से 20 दिन ट्रेड करो। नहीं कुछ हो, गलती कर रहे हो कुछ और, 20 बार ट्रेड करो, मतलब 20 दिन और ट्रेड करो। 20-20 का सैंपल साइज बनाओ, उस पर ट्रेड करो। 20-20 20-20 करोगे, एक 20 ऐसे आएंगे जहां पर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और उसके बाद आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कंटिन्यूसली आपकी इक्विटी कर्व ऐसी होगी। जा तो इक्विटी कर्व ऐसे बनाओ, जा ऐसे बनाओ, देखो आपके हाथ में। बिल्कुल बेसिक चीजें, कुछ भी इसमें एडवांस है तो बताओ। भाई कुछ नहीं है, ट्रेडिंग सब कुछ सब माइंड की है। अगर एक बार आपने माइंड को समझ लिया, आपने बिलीफ्स को, अपने कंफ्लिक्टिंग बिलीफ्स को अपने माइंड से निकाल दिया, आप ट्रेडर बन जाओ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।